तेजस्वी यादव अब डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को बर्बाद कर देंगे और उनका जीना मुहाल कर देंगे। मनीष कश्यप तो एक झांकी है, अभी हजारों पत्रकार का जेल जाना बाकी है। दरअसल आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव ने अब पत्रकारों को, यूट्यूबरों को, डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को साफ साफ धमकी दी है। और सिर्फ तेजस्वी यादव नहीं बल्कि राष्ट्रीय जनता दल ने भी उन सारे पत्रकारों को दुकान बंद कराने की धमकी दे डाली है और कार्रवाई की बात कही है, जो कि हम आगे आपको इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। इससे आपको लगेगा कि देश के चौथे स्तंभ पर आखिर हमला क्यों किया जा रहा है और इसका आधार क्या है, क्यों आखिर राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव पत्रकारों पर इतना गुस्साए हुए हैं कि कार्रवाई की बात कह रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो लोग कर चुके हैं उन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। अब आते हैं मुद्दे पे। दरअसल मुद्दा ये है कि राष्ट्रीय जनता दल ने एक फेसबुक पे पोस्ट किया है अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पे, और उसमें कहा गया है कि दरअसल अब पत्रकारों पर कार्रवाई होगी, गोदी मीडिया पर कार्रवाई होगी। और जिस तरीके से मनीष कश्यप पर कार्रवाई हुई है, या ऐसे सैकड़ों पत्रकारों पर एफआईआर दो आने वाले महीनों में दर्ज किए गए थे पिछले महीनों में, वैसे ही एफआईआर अब दर्ज होगी और कार्रवाई की बात कही जा रही है। आखिर ये कैसी कार्रवाई होगी वो भी हम आपको बताने वाले हैं कि राष्ट्रीय जनता दल का क्या कहना है। वहीं तेजस्वी यादव ने भी मीडिया से बात करते हुए, पत्रकारों से बात करते हुए पत्रकारों को साफ साफ चेतावनी दे डाली है। और बिहार में कुछ ऐसा हो रहा है कि अगर आप सरकार के खिलाफ अगर कुछ खबर अगर दिखाते हैं, अगर आप महागठबंधन सरकार के खिलाफ अगर आप बोलते हैं, तो आप पर कुछ भी हो सकता है और आपको सरकार डायरेक्ट रूप से खुलेआम धमकी दे सकती है। और वही हो रहा है। आप सभी जानते हैं कि मनीष कश्यप को किस तरीके से फंसाया गया। लोगों का आरोप है कि मनीष कश्यप को सरकार ने फंसाया है। वहीं लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि फर्जी वीडियो वायरल मामले में अनेकों चैनलों ने, यहाँ तक कि कई समाचार पत्रों ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, लेकिन किसी पर कार्रवाई नहीं हुई। और मनीष कश्यप पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए कार्रवाई हुई क्योंकि उसने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को चैलेंज कर दिया था। वहीं आपको जानकारी देते चले कि दरअसल तेजस्वी यादव ने क्या कहा है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आरजेडी ने क्या लिखा है वो भी आप जरा सुन लीजिए। आरजेडी लिखती है कि इंडिया से मोहब्बत करने वालों एवं इंडिया की बेहतरी के समर्थक गोदी मीडिया द्वारा चलाई गई किसी भी खबर, तथ्यहीन समाचार एवं फैलाए गए किसी भी भ्रम और अफवाह पर यकीन ना करें। ये बिके हुए लोग प्रतिदिन किसी खास एजेंडे के तहत मनगढ़ंत, झूठी, भ्रामक, नकारात्मक खबर प्लांट कर विपक्ष एवं बिहार के शीर्ष नेताओं का चरित्र हनन तथा छवि खराब करने के साथ साथ संदेह पैदा करने की असफल कोशिश करते रहते हैं। जैसे बीजेपी संपोषित गोदी मीडिया के चैनलों के बारे में जनता जान चुकी है, ऐसे ही कुछ छोटे मोटे स्थानीय कथित न्यूज पोर्टल और खबरिया यूट्यूब चैनल प्रतिदिन फर्जी खबरें प्लांट करते हैं। शीघ्र ही ऐसे पोर्टल्स का नाम उजागर करेंगे ताकि जनता उनकी हकीकत जान सके। जब उनके व्यूज और हिट्स कम होंगे तो वो फिर पिछले दरवाजे से बीजेपी के पैसों पर पलने की बजाय वो लोग सीधे बीजेपी की नौकरी कर सकेंगे। एक लाइन जो कि हम फिर से आपको सुनाना चाहेंगे, इसमें कहा गया है कि ऐसे ही कुछ छोटे मोटे स्थानीय कथित न्यूज पोर्टल और खबरिया यूट्यूब चैनल प्रतिदिन फर्जी खबरें प्लांट करते हैं। शीघ्र ही ऐसे ही पोर्टल्स का नाम उजागर करेंगे। यानी कि अब तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी आरजेडी ऐसे न्यूज पोर्टल्स का, डिजिटल मीडिया के पत्रकारों का नाम उजागर करेंगे जो कि गोदी मीडिया का काम करते हैं, तेजस्वी यादव के खिलाफ, आरजेडी के खिलाफ भ्रामक खबरें चलाते हैं। और आपको बताते चले कि दरअसल अब ये कार्रवाई जो है छोटे मोटे चैनलों पर होने वाली है। आखिर ये जो भी बड़े बड़े मीडिया चैनल है, ये दिन रात जब खबरें दिखाते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई करने की बात नहीं होती। जैसे कि मनीष कश्यप के मामले में भी हुआ कि बड़े बड़े चैनलों से
कोई भी व्यक्ति अपने से छोटे पर ही अपना दम दिखाता है। वही बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं और उनकी पार्टी आरजेडी कर रही है कि जो छोटे मोटे चैनल है उन पर कार्रवाई की बात, उनका चैनल बंद कराने की बात, उनका नाम उजागर करने की बात, फलाना ठिकाना कहा जा रहा है। आखिर छोटे मोटे चैनलों से इतना डर तेजस्वी यादव को क्यों लग रहा है? तेजस्वी यादव कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है। इस राज्य के 14 करोड़ जनता के उप मुख्यमंत्री हैं और एक 14 करोड़ के राज्य के उप मुख्यमंत्री को छोटे मोटे चैनल से आखिर डर क्यों लग रहा है? और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर सही काम अगर करते हैं तो कोई आपके बारे में गलत कितना भी दिखाए, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, लोगों को पता चल ही जाता है। लेकिन अगर आप सही करते हैं तो फिर आपको डर क्यों लग रहा है? माननीय तेजस्वी यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल के लोगों से पूछना चाहेंगे कि आखिर आप लोगों को डर क्यों लग रहा है? ये बात जानना चाहती है जनता। और आपकी डर की वजह क्या है वो भी बात जानना चाहती है कि आखिर आपको इतना डर छोटे मोटे चैनलों से क्यों लग रहा है और आप छोटे मोटे चैनलों पर ही कार्रवाई की बात क्यों कह रहे हैं? आप तो सिर्फ यही चाहते हैं ना कि बिहार में कितना भी पुल गिरता रहे, बिहार में कितना भी भ्रष्टाचार होता रहे, हत्या लूट का बाजार गर्म हो, लेकिन कोई वो उस खबर को ना दिखाए। यहाँ पर तो अब तो डिजिटल मीडिया के पत्रकारों के साथ सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि अगर हम बिहार के जंगल राज की बात अगर कहते हैं तो हमें ही बीजेपी का एजेंट घोषित कर दिया जाता है। हमने जब मणिपुर के जंगल राज के बारे में बताया तो हमको आरजेडी का एजेंट घोषित कर दिया गया। आखिर लोगों को भी अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोगों को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी और लोगों को निष्पक्ष रहना पड़ेगा। जनता ही यहाँ निष्पक्ष नहीं है। अगर आप निष्पक्ष खबर दिखाते हैं, जैसा कि बिहार में अगर कुछ होता है, अगर उस खबर को अगर हम दिखाते हैं तो बीजेपी वाले खुश हो जाते हैं, आरजेडी वाले नाराज हो जाते हैं। मणिपुर की घटना हमने कल दिखाई, वहां पर कई सारे लोग हमें ये बोलने चले आए कि तुम बीजेपी के खिलाफ काम कर रहे हो, यानी कि बीजेपी के लिए अफवाह फैला रहे हो, नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। तो क्या करना चाहिए हम लोगों को वो आप ही जरा बता दीजिए कि क्या जिस राज्य में भी जिस पार्टी की सरकार रहेगी तो सवाल तो उसी से पूछेंगे ना महोदय। अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार है, बिहार में कुछ भी होता है तो वो सवाल तेजस्वी यादव जी से ही पूछा जाएगा। अगर मणिपुर में जंगल राज है, निर्वस्त्र लड़कियों को घुमाया जा रहा है, गैंगरेप किया जा रहा है, तो हाँ बीजेपी का शासन है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो क्या सवाल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से पूछा जाएगा? सवाल तो बीजेपी के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से ही पूछा जाएगा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही पूछा जाएगा। सबसे पहले हमें लगता है कि जनता को निष्पक्ष होना पड़ेगा, तभी हम लोग निष्पक्ष खबर दिखा पाएंगे। वरना आप लोग का जिस तरीके से ये है, कोई भी व्यक्ति ना तो गाली सुनना चाहेगा, ना अपने ऊपर एफआईआर लेना चाहेगा। सबसे पहले जनता को निष्पक्ष होना पड़ेगा। जुड़े रहे हमारे साथ और इस मुद्दे पर आप अपनी अनमोल प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।